आपने हम लोगों से तो मुँह ही मोड़ दिया, कोई बात ही नहीं सुनते, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, कुछ भी हो जाए। बताइए, हम लोग आपको अपने घर का सदस्य समझते थे कि कोई भी बात होगी, कोई समस्या होगी तो हमारा प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ खड़ा है, पर प्रधानमंत्री तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। बताइए, हम लोगों को अगर कोई बात कहनी तो हम लोग किसके सामने कहेंगे जाके? आपको हम लोगों ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि हमको लोगों को अगर कोई समस्या है तो हम कहेंगे, तो आप सुनते ही नहीं हैं। क्या ऐसा प्रधानमंत्री होता है? इतने भरोसे से हम लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 12 सालों से आप पे भरोसा किया, और आपने अब जाके जब हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है आपकी, तब आप हम लोगों की बात ही नहीं सुनते। प्रधानमंत्री, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सीट बचा लीजिए। अगर एक बार बीजेपी सरकार चली गई तो उसको आना बहुत ही मुश्किल है। दोबारा से बीजेपी सरकार बहुत ही मुश्किलों से आई है, और इसको मोदी जी आप अपनी सरकार, अपनी छवि अपनी जो है बनाए रखिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की बात को सुने, नज़रअंदाज ना करें, और हम लोग हमेशा आपके साथ थे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, पर आप भी हम लोगों का साथ दीजिए। और हम लोग कोई नाजायज़ बात, आपने महंगाई करी उसके लिए भी हम लोगों ने नहीं कुछ कहा। आपने पेट्रोल महंगा किया, वो भी हम लोगों ने कुछ कहा। गैस महंगी, वो भी हम लोगों ने कुछ कही। लेकिन अब बात आती है हम लोगों के करियर पे, भविष्य पे। बताइए प्रधानमंत्री, हम लोग किससे कहें जाके अपनी बात? आपको रिस्पॉन्स दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हम लोग इतनी मेहनत से करते हैं, पेपर देते हैं, और उसके बाद में रिजल्ट आता है कि पेपर लीक हो गया। हम लोगों के दिल पे क्या गुजरती, कैसे धक्के मुक्के खा के जाते हैं, पेपर देते हैं, और उसके बाद में रिजल्ट 0। पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, बेचारे रूम किराए से लेके रह के पढ़ाई कर रहे हैं। बाप गेहूँ चावल आटा बेच के बच्चों को पढ़ाई कराता है। किस लिए? इसी वजह से कि बच्चा पेपर दे, साल भर मेहनत करे, पेपर दे के आए, फिर पता चले पेपर लीक। तो बताइए मोदी जी, कहाँ तक सही है?